हेलो एवरीवन, आई एम कविता बिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ टीआईटी ग्रुप भोपाल। तो आज हम मैथमेटिक्स में एक टॉपिक जो है हमारा है डिफरेंशिएशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं वो हम डिप्लोमा मैथ्स पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा एमई और ब्रांच ईएक्स की। इसमें है अपना टॉपिक है अपना डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन है यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन कैन बी डिफाइंड एज अ डेरिवेट ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन से हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन को लिखा जाता है वो लिखा जाता है डी बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे फंक्शन लिया है हमने y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एन बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ पे जो दैन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y पर यूनिट चेंज इन x इज़ गिवन बाई डी एक्स। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट लिखने का होता है वो होता है डी बाई डी एक्स के रूप में। तो यहाँ पे ये बताया गया है डेफिनेशन पे। तो आप सभी लोग डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल को जो लिखा जाता है सिंबॉलिक में, सिंबल यूज़ करते हैं हम, वो एक्स वाई एन कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड के एन जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो। ये होते हैं अपने वेरिएबल। वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। तो डेफिनेशन में बता रहा है द एक्ट्स ऑफ अ प्लेस एज अ प्लेस होल्डर ऑफ एन अननोन और अनचेंजिंग नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जो अपने अननोन और अनचेंजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वही होती है अपनी वेरिएबल, जिसको हम एक्स वाई जेड या इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग सम टाइम दैट कैन वरी वेरिएबल आर फंडामेंटल इन अलजेब्रा एंड इक्वेशंस। तो जो होते हैं वेरिएबल्स जो होते हैं वो अपने क्या बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस में हम यूज़ करते हैं। अलाउइंग एज अ जनरलाइज प्रॉब्लम फाइंड अननोन क्वांटिटी। और इसके अलावा हम अननोन क्वांटिटी को भी डिफ़ाइन करते हैं। जो अननोन क्वांटिटी होती हैं उनको हम वेरिएबल के रूप में डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया हुआ है x+3 इक्वल टू 7 फॉर x का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो हमारा x है वो यहाँ पे इसका वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हमने यहाँ पे x से डिफ़ाइन किया गया है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या होते हैं? अ कांस्टेंट की यहाँ पर डेफिनेशन है। तो कांस्टेंट जो होता है, अ कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू दैट स्टे फिक्स एंड अनचेंजिंग इन अ particular problem or equation, unlike a variable like x or y that can be changed. Constant are typically number। जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स और अनचेंजिंग। जो नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं कांस्टेंट। जो वेरिएबल जो होते हैं हमारे एक्स और वाई, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट जो होते हैं वो अनचेंज होते हैं, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे 5 लिया और -2 लिया और पाई लिया, इन सब की वैल्यू क्या है? फिक्स है। पाई की वैल्यू हमेशा 180 ही रहती है, वो भी चेंज ही नहीं होती। जो फिक्स वैल्यूज़ होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे है ना, आगे हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। तो डोमेन और रेंज क्या होते हैं? तो डोमेन और रेंज क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। द डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, एक्स वैल्यूज़ जिनको हम एक्स वैल्यूज़ कहते हैं, फॉर अ फंक्शन। वाइल द रेंज जो होती है हमारी, जो सेट जो पॉसिबल जो कुछ जो हम इनपुट देते हैं वो होता है हमारा डोमेन होता है। डोमेन मतलब आप समझ सकते हैं कि हम कोई फंक्शन है उसका जो इनपुट दे रहे हैं, दैट मीन्स उसका डोमेन। वाइल द रेंज इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। तो उसको वाई वैल्यूज़ द फंक्शन प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इनपुट। जो हमारा इनपुट दे रहे हैं वो हमारा है डोमेन, और इनपुट से जो वैल्यूज़ निकल रही है दैट मीन्स वो आउटपुट है, उसी को हम बोलते हैं रेंज। तो ये होता है यहाँ पे डोमेन और रेंज। और डोमेन को है ना एक्स वैल्यूज़ बोलते हैं, और जो अपना रेंज होता है उसको वाई वैल्यूज़ बोलते हैं। ये इनपुट और आउटपुट के रूप में हम इसको डोमेन को पढ़ सकते हैं। तो ये रही डोमेन की डेफिनेशन, आप लोग पढ़िएगा। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे कुछ फार्मूलेस, डिफरेंशिएशन कुछ फार्मूलेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन फार्मूलों से ही क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं पावर रूल। पावर रूल को हम डिफाइन करते हैं d/dx, x की पावर n, तो इसको लिखते हैं हम n x की पावर n-1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं। दूसरा है डेरिवेट ऑफ अ कांस्टेंट, जो कि होता है a, इसको हम लिखते हैं d/dx, a इक्वल्स टू इसकी वैल्यू होती है 0। आगे हम
आगे हम पढ़ते हैं डेरिवेट्स ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई विथ अ फंक्शन एफ। तो डी अपॉन डी एक्स ए इंटू एफ, तो इसको हम लिखते हैं ए एफ डैश के रूप में। आगे हमारा सम का फॉर्मूला है। इसके अलावा सम का फॉर्मूला जो है वो है अपना डी अपॉन डी एक्स एफ प्लस माइनस जी, तो इसको हम लिखते हैं एफ डैश प्लस माइनस जी डैश। आगे है मल्टीप्लाई का, जिसका हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, जो है अपना डी अपॉन डी एक्स एफ इंटू जी, तो ये है एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश। आगे है अपना क्वेश्चन रूल, जिसको हम बोलते हैं डिवाइड रूल। इसको हम पढ़ते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ अपॉन जी, तो इसको पढ़ते हैं जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश अपॉन जी स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। आगे हम पढ़ेंगे कुछ डिफ्रेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके प्रूफ भी हम को निकालते हैं और साथ में क्वेश्चन में ये यूज़ होते हैं। तो पहला जो अपना है वो है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। दूसरा है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अगला है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगला है डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगला है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका होता है माइनस सेक एक्स टेन एक्स। अगला है डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके अलावा हम आगे क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये हैं जो ये क्वेश्चंस हैं अपने चेन रूल के क्वेश्चन, जो मल्टीप्लाई का हम जरूर आगे यहाँ पढ़ा था, पीछे जो हमने फार्मूला पढ़ा था ये वाला प्रोडक्ट रूल, तो इसके बेस पे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब, जो कि फाइंड करना है इसमें डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा है फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 7। अगला है डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल्स टू 2 साइन 3 कॉस 4x। अगला है चेन रूल की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4x इसके माइनस 3x माइनस 3 की पावर 6। और अगला है कॉस 7x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4x। ये कुछ क्वेश्चन चेन रूल के क्वेश्चन, चेन रूल को प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है। अगला है अपने कुछ और क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि हैं अपने क्वेश्चन रूल्स के। तो क्वेश्चन रूल्स को अपन डिवाइड रूल भी बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी सम की प्रैक्टिस करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना फाइंड द डेरिवेट ऑफ 10x, इसमें 10x का डेरिवेटिव निकालना है हमको। दूसरा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इक्वल ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है अपना डी अपॉन डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन है, जिसको अपन डिवाइड रूल बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए हैं, आप सब प्रैक्टिस कीजिएगा। ऊपर जो है यहाँ पे फॉर्मूलेस हैं, इन ये फॉर्मूलेस हैं और यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ फॉर्मूलेस हैं, तो इनके फॉर्मूले के बेस पे ही ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा थैंक यू।